आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि HTML के अंदर मैथ टैग क्या होता है। उससे पहले आप प्लीज मेरी इस वाली वीडियो को बल्कि सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि HTML के अंदर मैथ टैग होता क्या है। अब मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर मैथ टैग है और मैथ टैग की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। The math tag is HTML. In HTML is part of MathML, which is used to describe mathematical notation and structures. The math element serves as a container for MathML content. Its child elements represent various components of mathematical expression. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स में जो कि इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं MI, M1, M2 हम बाद में देखेंगे। तो मैथ टैग के आपको समझ आ गई होगी कि ये यानी कि ये कोई भी इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, यानी कि उसको डिस्क्राइब कर सकता है, उसको लिखने में मदद करता है। वो बिल्कुल वो नहीं होता है टेक्स्ट नोटेशन में, नहीं, एक तरह की मैथमेटिकल नोटेशन में वो लिखने में मदद करता है। तो ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि आखिर उसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैथ का लिखा, हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एमरो। हम एमरो का मतलब क्या है? एमरो का मतलब ये है कि वो जो इक्वेशन है या जो एक्सप्रेशन है उसको एक लाइन के अंदर वो उसको यानी कि उसको एक लाइन के अंदर रखता है, ताकि ये ना हो कि हम कोई एक्सप्रेशन लिखें तो एक्स ऊपर हो, वाई नीचे हो, ऑपरेटर कहाँ हो, हम वो यहाँ पे नहीं होगा अगर हम एमरो का सहारा लेंगे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है, हमने लिखना है एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। हमने यहाँ पे जी का स्क्वायर लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकल नोटेशन में लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे एम साहब। अब सुपरस्क्रिप्ट का आप लोगों को सबसे ज़्यादा लोगों को आइडिया तो होगा कि होती क्या है। सुपरस्क्रिप्ट होती है कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा है उसके ऊपर आपने कोई भी नंबर लेके आना है, ऊपर की तरफ लेके आना है, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। अब एक्स को हमें लिखना है तो हम उसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, हम उसको एक टैग के अंदर लिखते हैं जिसको हम कहते हैं MI। ठीक है, अब MI के अंदर दरअसल ये वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है MI। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे MN और ये आपको पता चल गया होगा कि ये 2 को रिप्रेजेंट करता है या किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि x के ऊपर आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने ऑपरेटर्स लेके आने, जैसे कि प्लस माइनस इज इक्वल टू। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट के बाहर हम लिखेंगे कोई भी ऑपरेटर, जैसे कि ठीक है, उससे पहले हम यही करेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर लिखेंगे, जैसे कि प्लस। अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, हमने आप लोगों ने सुना होगा 5 वर्ष वीडियो के अंदर, हमने अगर वो फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से वही लिखेंगे, एम सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे, एक मिनट, हम सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे। सुपरस्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे दोबारा वही काम करेंगे कि हम MI इस तरह से लिख देंगे और इसके अंदर हम वाई लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे दोबारा, इधर आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर हमारा वही काम हो गया। ठीक है, अब मैं इधर जाऊँगा और मैं देखूँगा कि हमारा रेंडर कैसे कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक्स है, हमारे पास वाई है, वो 2 के ऊपर आ रहा है, वाई के ऊपर भी 2 आ रहा है। इस तरह से हमने अपनी आधी से ज़्यादा इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब ये काम तो हो गया। अब इसके बाद मेन काम आता है हमारे पास कि हमने उस फॉर्मूला को पूरा कैसे करना है। हम दोबारा से वही लिखेंगे MO, दोबारा से उसके अंदर हम लिखेंगे इक्वल का साइन डाल के, फिर हम दोबारा से लिखेंगे M सुपरस्क्रिप्ट, हम दोबारा से लिखेंगे, फिर हम उसके अंदर लिखेंगे MI, हम यहाँ पे लिखेंगे G, और फिर हम यहाँ पे इसकी एंडिंग करते हुए लिखेंगे MN, और फिर हम लिख देंगे इसके वापस आएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो पूरी हो चुकी है, यानी कि हमारे इस टॉपिक के अंदर MI
यानी कि इन 3 एलिमेंट्स काम कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि बल्कि 3 नहीं बल्कि 4 एलिमेंट्स काम हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास 3 और बचे हैं, एम सब, एम सम, सब सब और एम फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है मुझे समझाएं जरा, मैं आपको समझाता ना, अगर आपको नहीं आ रहा नहीं समझ, तो सबसे पहले बात यह है कि एम सब क्या होता है। बिल्कुल वही है, सारा वही है। अब मैं जरा इसको कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा कमेंट आउट, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे इधर और हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने एम सब के बजाय सिर्फ लिखना है एम सब। अब क्या होगा, वही काम है सारा। हमने क्या किया कि हमने दोबारा लिखा, दोबारा कोई लिखा नंबर, हमने कोई वेरिएबल लिखा, जैसे कि हमारे पास ए है, चलो मान लो ए हमने कर लिया, कोई नया हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम M1 लिखेंगे और हम 2 लिखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ जाऊँगा वापस और आप देख सकते हैं कि वो ए ऊपर होने की बजाय वो नीचे है, ठीक है ना। तो वो नीचे है, हमारे पास हमारा काम हो चुका है। अब हमें ये भी समझ आ चुकी है कि एम सब क्या होता है। अच्छा, इनके समझ आ गई, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एम सब क्या होता है। आपको याद होगा, बल्कि आपको पता होगा कि फिजिक्स नोटेशन क्या होती है। अगर आपने कोई भी पीरियोडिक टेबल निकाला है, जैसा कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास, जैसे कि हम कोई भी लेते हैं, आप देख सकते हैं कि जो H है इसके यानी कि ऊपर भी एलिमेंट्स हैं, नीचे भी उसका क्या कहते हैं, हमारा एटॉमिक नंबर और मास है। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को नंबर नोटेशन के अंदर लिखना है तो हम कहेंगे क्या, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, हम लिखेंगे एम सब सब, ठीक है। हम इस तरह से लिखेंगे। फिर अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे कोई भी हमारे पास वेरिएबल होगा, जैसे कि हमारे पास कोई भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये है, हमने ए लिख दिया और हम दोबारा लिखेंगे एम एन। अरे मजे की बात ये है कि हमें एक बार या एम नहीं लिखना पड़ता, हमें यहाँ 2 बार लिखना पड़ता है। तो हम वो भी करेंगे और फिर हमारे पास इस तरह से हमने कर लिया। अब क्या होगा, A3 और 2 आ जाएगा, 3 ऊपर है और 2 नीचे है, यानी कि 3 हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट है और जो 2 हमारे पास सबस्क्रिप्ट है। तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि आखिरी है क्या। अब हमारे पास एक लास्ट चीज बचती है, वो है फ्रैक्शन। आखिरी फ्रैक्शन क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ। तो हम सबसे पहले करेंगे इसको कमेंट आउट, मैंने अब इसको भी कमेंट आउट कर लिया है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ पे लिखेंगे एम फ्रैक्शन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बस ये एम फ्रैक्ट है, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे दोबारा से वही, हम वही लिखेंगे, एम फ्रैक्ट लिखेंगे इस तरह से। मेरे ख्याल से कीबोर्ड खराब हो गया थोड़ा सा। हाँ, हमें लिखना है हमने इस तरह से। और फिर हमने इसके अंदर क्या लिखें, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नंबर है, हमने यहाँ पे लिखना है एम एन, वही लिखेंगे, 2 लिख देते हैं और पर दोबारा से आ जाते हैं, 2 लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास 3 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पर 3 आ चुका है। गाइस यही है मैथ टैग के बेसिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरी हर वीडियोस को किया करें लाइक शेयर, और कमेंट भी किया करें कि आपको क्या क्या आइडियाज़ चाहिए। अगर आप कोई भी यानी कि मुझसे चाहते हैं कि मैं इस तरह से आपको समझाऊँ, कौन सी नई वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।